करना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस एपिसोड में हम नई वैकेंसीज के साथ आपको कई उपयोगी जानकारियां भी देंगे। एवन टिप्स में हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में विज्ञान विषय का क्या महत्व है। एवन स्किल एंड अपॉर्चुनिटी में अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी की जानकारी देंगे। साथ ही आपको मिलाएंगे एवन अचीवर गोल्ड मेडलिस्ट पूनम राठौड़ से। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज की। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की ताजा वैकेंसीज पर। आरपीएससी ने विधिक कार्य विभाग के लिए विधि रचनाकारों के 5 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी है। अनुभव के साथ लॉ में डिग्रीधारी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल ने असिस्टेंट डिस्टिलरी केमिस्ट के 10 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। डिग्री और पीजी डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जोधपुर एम्स ने सीनियर रेजिडेंट के 112 पदों के लिए आवेदन मांगी है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। इन पदों पर एमबीबीएस, एमडी और एमएस डिग्रीधारी आवेदन कर सकते हैं। सीरी पिलानी ने तकनीशियन और अन्य 41 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 19 और 20 जनवरी को इन पदों के लिए साक्षात्कार और परीक्षा का आयोजन होगा। 10+2 अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना ने सैनिकों के साथ 7 श्रेणियों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी है। आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 24 वर्ष है। भारतीय तट रक्षक बल ने नाविक और यांत्रिक पदों के लिए आवेदन मांग की है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कांस्टेबलों के लिए 4000 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। 10+2 अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है। यूपीएससी ने केमिकल एंड फर्टिलाइजर विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 56 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। अनुभव के साथ पद के अनुसार योग्यता आवश्यक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फार्मासिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, स्टेनोग्राफर के 20 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी है। आवेदन के लिए पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने सांख्यिकी निरीक्षकों के 45 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी है। अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अब एक नजर रोजगार और भर्तियों से संबंधित हलचल पर। प्रदेश के शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 32,000 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग ने जनवरी माह की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। सबसे ज्यादा 12,755 पद व्याख्याताओं की खाली है। इसके बाद 11,732 पद थर्ड ग्रेड और 9,378 पद सेकंड ग्रेड शिक्षकों के खाली हैं। शिक्षा विभाग ने रीट की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके आवेदन की अंतिम तारीख 8 फरवरी है। परीक्षा 25 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। रीट के माध्यम से शिक्षकों के 31,000 पदों पर भर्ती की जानी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने भी नीट पीजी परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। अब यह परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना के कारण नीट पीजी को टाल दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फर्जी वेबसाइट से बचने की सलाह दी है। ये वेबसाइट आवेदन के साथ फीस भी स्वीकार कर रही है। हालांकि एनटीए ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। जेईई मेन का पहला सत्र 23 से 26 फरवरी तक होगा। आरएएस 2018 परीक्षा रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरपीएससी ने डबल बेंच में अपील की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को हाई कोर्ट ने आरएएस परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया था। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा का दूसरा चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा। इस परीक्षा में करीब 27 लाख विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। 4 चरणों में होने वाली इस परीक्षा में देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी भाग लेंगे। ये विज्ञान का युग है। युवा वर्ग किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहे, लेकिन उसे विज्ञान का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें विज्ञान के प्रश्न नहीं आते हों, बल्कि यूं कहें कि प्रतियोगी परीक्षा में जितना जीके जरूरी है उतना ही जीएस भी जरूरी है। इसलिए इस बार A1 टिप्स में डॉक्टर मीनल बापना बता रही हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान की तैयारी कैसे करें। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो आप चाहे एलडीसी से शुरू करें, चाहे आईएएस आरएस तक जाए, चाहे वन रक्षक का एग्ज़ाम हो, डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम जाएं नेट स्लेट गेट के एग्ज़ाम्स हों, हम जिस भी एग्ज़ाम को कैटर कर रहे हैं उनमें नॉर्मली चाहे आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का रहा हो, कॉमर्स का रहा हो, और ग्रेजुएशन के दौरान में आपने बीएससी नहीं किया है, तब भी हर जगह जहाँ भी आप एग्ज़ाम देंगे कंपटीशन का, वहाँ पर जीके से संबंधित जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें 40% से 50% के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल साइंस से संबंधित होते हैं। जो आपके दैनिक जीवनचर्या में जो भी विज्ञान से संबंधित उपयोग आपके काम में आते हैं या जो लेटेस्ट आविष्कार हुए हैं उन सब से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके जीके के प्रश्न पत्र में जरूर से होंगे। तो इसलिए साइंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। साइंस को पढ़ना, रूटीन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर, ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे अपना एग्ज़ाम, कौन से स्तर का अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। यदि हम एसएससी या रेलवे या बैंक पीओ इस तरह के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो मैं एक बात ज़रूर से कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी की 9th और 10th क्लास की जो विज्ञान और गणित की किताबें हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स कवर करती हैं और जितने भी टॉपिक्स उनमें रिलेटेड हैं उनसे संबंधित ही कहीं ना कहीं सामान्य विज्ञान के प्रश्न बनते हैं। और अगर आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, आईएएस आरएस की तरफ या सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तरफ, तो आपको 11th-12th की एनसीईआरटी की विज्ञान और गणित की किताबें ज़रूर से करनी चाहिए। गणित में यहाँ इसलिए जोर दे रही हूँ कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें जो रीजनिंग के सवाल हैं वो गणित आपकी कैटर कर लेती है। तो गणित को विज्ञान में ही समाहित करते हुए आप ज़रूर से उसे भी अध्ययन में करें। तो एनसीईआरटी को बेस बनाइए। अगर वो आपका बेस आपने क्लियर कर लिया है तो कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने में आप पीछे नहीं रहेंगे। आपका कोई भी पेपर पैटर्न ले लीजिए, उसमें 50% क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट आपकी सब्जेक्ट की जानकारी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम इजी क्वेश्चंस कहते हैं। और उसके बाद आपके पास 30% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट पे आधारित जो ज्ञान है उसका उपयोग, यानी न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आएंगे या फिर रीजनिंग के तौर पर आएंगे। और जो 20% क्वेश्चंस होते हैं जो वास्तव में डिफ़िकल्ट होते हैं, जहाँ आपके एनालाइजिंग स्किल्स को मेजर किया जाता है उस क्वेश्चन पेपर में, तो वो एनालाइजिंग स्किल्स होती है। तो मेजर मेरा स्ट्रेस रहेगा कि आप एनसीईआरटी की 9th, 10th, 11th, 12th को तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेवल पे अच्छे से क्लियर करिए। वो आपके ग्रेजुएशन को अपने आप ही स्मूथ कर देगा। और फिर आपके ग्रेजुएशन के जो पेपर्स हैं उनको आप पढ़िए। 50% तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते ही हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा जो तरीका है क्वालिफाई करने का वो क्लियर हो जाता है। फिर आपकी एनालिसिस पावर और रीजनिंग पावर आपको बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उससे आगे आपको लेकर आती है। सभी होनहार विद्यार्थियों का सपना होता है कि उनका चयन प्रशासनिक सेवाओं में हो,
लेकिन तैयारी कैसे और कहां करें, इस सवाल का जवाब बेहद मुश्किल होता है। श्री अग्रवाल शिक्षा समिति ने इस मुश्किल का हल तलाश लिया है। अब अग्रवाल कॉलेज परिसर में ही सिविल सर्विसेज एकेडमी की शुरुआत की जा रही है। यहाँ IAS, RAS और समकक्ष परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना तो लगभग सभी विद्यार्थियों का होता है। पहले ग्रेजुएशन पूरा करो, फिर IAS, RAS परीक्षा की तैयारी करो। इतने तक बहुत देर हो चुकी होती है। चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हो या राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा हो, इसमें ग्रेजुएशन के दौरान फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। श्री अग्रवाल शिक्षा समिति ने इस मुद्दे पर गहनता से विचार कर सिविल सर्विसेज एकेडमी की शुरुआत की है। अब अग्रवाल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर्स की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, जिसमें हम RS कंप्लीट कोर्स, जिसका प्री कम मेंस कंप्लीट कोर्स होगा, और साथ ही IAS का फाउंडेशन बैच इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उस एंट्रेंस टेस्ट में फिक्स 200 सीट्स से ज़्यादा हम अभी नहीं लेंगे। ग्रेजुएशन के दौरान फर्स्ट ईयर से ही प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ एकेडमिक क्लासेस के बाद सिविल एग्जाम के लिए अलग से 3 घंटे क्लास होगी। इस एकेडमी में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कोचिंग कर सकते हैं। एकेडमी के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ अपनी सेवाएं देंगी। साथ ही यहाँ देश के अनुभवी IAS, RAS, IPS और IRS नियमित गेस्ट क्लासेज में आकर स्टूडेंट्स को सफलता के मंत्र देंगे। यह श्री अग्रवाल शिक्षा समिति है, और यहाँ पे प्रॉफिट जनरेशन इनका मोटिव नहीं है, तो इसीलिए इसमें मिनिमम फीस पर मैक्सिमम क्वालिटी देने का एश्योरेंस ये समिति के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर जो शिक्षाएं दी जाएंगी वो एट पार उन्हीं इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग होगी जो इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी फीस लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस लेकर के करते हैं। वही शिक्षक यहाँ पर सेवाएं देंगे, उसी कैटेगरी के एक्सपर्ट्स और जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल का, वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी में प्रवेश के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और मार्च में 200 स्टूडेंट्स का पहला बैच शुरू होगा। सिविल सर्विसेज के बाद यहां बैंक, SSC और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी कोचिंग शुरू की जाएगी। इस बार A1 अचीवर हैं पूनम राठौड़। पूनम ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड 257 कॉलेजों के 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हुए BSc में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अनुशासित दिनचर्या और कड़ी मेहनत से पूनम की उपलब्धियां चांद तक पहुंच गई और चांद की तरह चमक रही हैं। ऐसे स्टूडेंट्स और बेटियां हमेशा अपने परिवार और टीचर्स की लाडली होती हैं। शिक्षक बनने का सपना संजोने वाली पूनम ने नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ सीखने को दिया है। पिता जगमाल सिंह भारतीय सेना में सूबेदार हैं। एक और पिता देश की आन बान के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर बेटी पूनम ने अपनी मेहनत और लगन से उनकी शान को आसमान पर पहुंचा दिया। 2 छोटे भाइयों की आदर्श बहन पूनम ने आर्मी के अनुशासन से अपने जीवन को संजोया है। इसमें साथ मिला नाना जी का, जो BSF के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जानती है कि अब बेटियों को पीछे रखने का नहीं, पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का वक्त है। इसीलिए बेटी को घर के कामकाज की जगह किताबें थमाई। बेटी ने भी वो कर दिखाया जो 257 कॉलेजों के 20,000 स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। SS जैन सुबोध PG महिला महाविद्यालय से BSc करने वाली पूनम को 2 गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। एक गोल्ड मेडल उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी की BSc टॉपर के तौर पर मिला और दूसरा गोल्ड मेडल ओनली विमेन कैंडिडेट के तौर पर मिला है। पूनम जानती हैं कि परिवार और शिक्षकों के सहयोग के बिना बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है।
मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड है, सब लोग बहुत एजुकेटेड है, तो उन्होंने कभी भी मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे बचपन से एक लड़की की तरह आगे बढ़ने का हौसला दिया और हमेशा एक एजुकेशन को सपोर्ट करने के उस पर्पस से मुझे आगे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। गोल्ड मेडल बनना ये मेरा सपना था, पर एक सब कॉन्शियस में था कि हाँ मुझे भी है ना गोल्ड मेडल चाहिए, मेरे नाम के आगे गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए, पर इसको कैसे अचीव करना है, क्या करना है, ये मुझे नहीं पता था। पर जब मैंने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ के टीचर्स को देखा और यहाँ के पिछले रिजल्ट्स को देखा, उसको देखकर मुझे आइडिया हुआ कि गोल्ड मेडलिस्ट बनना कोई ऐसा भी काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो चैलेंजेस ऐसे तो थे कि मैं कैसे करूँगी, कैसे इस रास्ते पर चलूँगी, बट फिर भी मैंने कोशिश कभी नहीं हारी। बहुत बार आपका आत्मविश्वास डगमगाता है, बट टीचर्स ने, पेरेंट्स ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया और यहाँ तक एक लड़की होने के बावजूद भी कभी मुझसे घर के काम नहीं करवाए गए और पेरेंट्स हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। पापा रोज डेली कॉल करके जब सामने से पूछते हैं कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, तो मुझे भी एक अंदर से एनर्जी आती है कि वो उनको वहां बैठकर भी अगर मेरी पढ़ाई की चिंता है तो फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए और आगे करना चाहिए। पूनम का ये अचीवमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूनम ने न्यूनतम संसाधनों और सुविधाओं के साथ ही कामयाबी हासिल की है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूनम ने कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस की मजबूरी के चलते हाल ही में पहली बार स्मार्टफोन खरीदा है। पूनम का स्टूडेंट्स को ये मैसेज है कि जहां तक हो सके किताबों से दोस्ती करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ किताबों में मौजूद है। बस जरूरी है अच्छे टीचर की, जिसकी मदद से आप उसे तलाश सकें। सोशल मीडिया से दूर रहें, जो बेहतर है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको भ्रमित कर लक्ष्य से दूर ले जा सकता है। अगर आप में आगे बढ़ने का जुनून है तो जो भी आपके पास सुविधाएं हैं वो हमेशा आपके लिए सफिशिएंट रहती हैं। मैंने जब ग्रेजुएशन किया था तो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था और मुझे सच में कभी रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता था कि हाँ भाई ये टॉपिक करना है, कहीं ना कहीं से करना है, पर हमेशा टीचर्स की मैंने हेल्प ली। उन्होंने हमेशा गाइड करा कि तुम्हें इन बुक से पढ़ना चाहिए। बुक्स अपने आप में बहुत सफिशिएंट होती हैं। ऑल्दो नेट पे जो मटेरियल है आजकल वो बहुत हेल्पफुल होता है, बट नेटवर्क या सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का भी काम करती हैं। अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स डॉक्टर्स, इंजीनियर या फिर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन पूनम का एक ही लक्ष्य है, शिक्षक बनना। वाकई में हमारे देश और समाज के लिए पूनम जैसे शिक्षकों की सबसे ज्यादा जरूरत भी है। A1 रोजगार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। A1 रोजगार में अभी इतना ही। A1 रोजगार आप A1 टीवी राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। करना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।